ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अयोध्या कांड के अंदर जो वंदना है उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जश अयोध्या कांड में बनना है शुरू में। यशांके च विभाति भूधर्षित देवा पवमस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरलम जशो असि व्यालनात् सो अयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नतां जानागताभिषेक तथा नम्लेबनवास दुःखतः मोखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पारौ महासायक सरुचापं नमामि रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं तिवारी जी के हृदयाकाश में स्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। चौथी दोहे के बाद आगे पढ़ते हैं। अयोध्या कांड में चौथी दोहे के बाद 4 दोहा कल हुआ था, परसों हुआ था। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीश तिन नाये भूप सुमंगल बचन सुनाए। कही जय जीव शीश तिन नाये भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाचहि मत लगनी का करहु हर सिंह राम ही टीका। जो पाचहि मत लगनी का करहु हर सिंह राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरहु परहु जनु पानी। मुदित सुनत प्रिय प्राणी अभिमत बिरहु परहु जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगतपति बारिश करोरी। बिनती सचिव करहि कर जोरी यहु जगतपति बरस करोरी। जग मंगल भल काज विसारा बेगिय नादन लाय भरा। जग मंगल भल काज विचारा बेगिय नाथ न लाय बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा बलत बहुल जनु लही सुशाखा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा बढ़त बहुल जन लही सुशाखा। कहो भूप मुनिराज करो जय जय यशु होय। कहो भूप मुनिराज कर जय जय आयसु होय। राम राज अभिषेक हित बेग करो सोई सोई सियापति रामचंद्र की जय। राम राज अभिषेक हित बेगी करो सोई सोई सियापति रामचंद्र की जय। पीछे हम लोगों ने इतना वर्णन सुना था
कि राजा दशरथ जब शीशा लेकर के अपने चेहरे को देखते हैं तो कान के पास बाल सफेद दिखाई देता है, तो उसको मुकुट को तो सीधा करते हैं, मुकुट भी टेढ़ा हो गया होगा, और उसके बाद कहते हैं तो चौथापन आ गया मन में विचार करके, और राम को राज तिलक दे दिया जाए, ऐसा विचार करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। और गुरु वशिष्ठ ने भी कहा ठीक है, इसमें लगन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, जब भी राम का राज्याभिषेक हो वही दिन वही समय शुभ है। क्योंकि वो तो जानते थे कि 14 साल तक अभी उनका मुहूर्त नहीं है। आगे आइए अब यहाँ पर। हाँ, देवी जानते थे, त्रिकालदर्शी थे ये लोग। और वशिष्ठ जी ज्ञानी आदमी थे, ऐसे थोड़ी थे। तो आज से थोड़ी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो तो सतयुग के थे, वो तो केवल भगवान राम के उसके लिए आते जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। लोग उसको प्रॉब्लम हुआ था फिर आए थे, ब्रह्मा जी ने भेजा। ये लोग तो महामुनि है लोग, वाल्मीकि जी यह सब। तो कह रहे हैं मोदित महीपति मंदिर आए, राजा आनंदित होकर के महल में आए। क्यों महल में आए भाई? जब वहां पर राजा गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि जिस समय जिस घड़ी इनको राज तिलक अभिषेक कर दिया जाए वही सुंदर है, वही मुहूर्त है, तो वहां से मंदिर आते हैं। शिव का सचिव, और अपने मंदिर का मतलब अपने महल में, और सचिव को और सेवकों को यानी मंत्री को और नौकरों को सुमंत्र बुलाए। इनको सुमंत्र को भी बुलवाया, सुमंत्र उनके भी मंत्री थे ना, मंत्री थे, तो सुमंत्र को भी बुलाया। कहते हैं 8 मंत्री थे उनके। अच्छा, 8 थे, सुमंत्र सबसे श्रेष्ठ थे। कही जय जीव शीश तीन नाई। अब कह जय जीव, जय का मतलब मंगल हो राजा न आपका, जीव का मतलब जियो। हाँ, आपका मंगल भी हो और जियो भी, ऐसा कह करके शीश तीन नाई, उन्होंने राजा के कर्मों में शीश नाते हैं, शीश नवाते हैं। भूप सुमंगल वचन सुनाई। तब राजा ने सुंदर वचन यानी मंगलमय कल्याणकारी वचन सुनाया। क्या सुनाया? कि राम को जो राजपद दे दिया जाए, इसका प्रस्ताव सुनाया। और क्या कहा? जो 5 हिम्मत लागे निका। ये पंचों को, गांव में अभी भी पंच होते हैं, पहले से पंच हैं, कि अगर सबको अच्छा लगे तो कह रहा हूँ हर सिंह राम ही टीका, तो हृदय में हर्षित होकर के रामचंद्र जी का राज तिलक कर दिया जाए। अगर आप लोग इसको मानते हो, ठीक मानते हो, तो अपने आप नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, पहले मंत्री का सलाह पहले लेना चाहिए। क्यों? अगर नहीं, मान लो मंत्री लोग कह देते कि अभी नहीं ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन होता ना, अवहेलना हो जाता ना, ये ठीक नहीं था। क्या जो कुछ है इनका अपना समझ था। मंत्री मुदित सुनत, मंत्री लोग बहुत मीठी वचन को सुन करके अभिमत माने अभिमान को त्याग करके, बीरों परों जन पानी। बीरवा होता है जैसे मानो कोई पौधा होता है, बीरवा उसको कहते हैं, उसमें पानी सूख रहा हो, उसमें पानी डाल दिया, हरा हो जाता है, आनंदित हो जाता। उसी प्रकार से मंत्री लोग के अभिमान को छोड़ करके बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। विनती सचिव कर रहे, और फिर मंत्रियों के साथ हाथ जोड़ करके राजा विनती करते हैं। क्या करते? मंत्री हाथ जोड़ करके, यह नहीं करते बल्कि मंत्री हाथ जोड़ करके विनय करते हैं। जियहु जगत पति बरसी करोड़ी। हे राजा, आप करोड़ों वर्ष जी हैं, करोड़ी बरसी, करोड़ों वर्ष जी हैं। क्यों? देखो, एक तो ये होता है कि सीधा साधा कह देते कि ठीक है, राम को राज तिलक दे दिया, बहुत सुंदर है, तो उसमें राजा का तो अनादर हो जाता ना। तो इसलिए राजा के लिए भी उनका राज तिलक दे दिया जाए, यह भी प्रस्ताव किया। और आपको भी, मतलब राजा को भी कहा करोड़ों बरस तक आप जियो, और राजा जो राज बने रहे, काम करते रहे, और आप भी रहो। यह नहीं कि आप चले जाओ ना, आप भी रहो। संतुलन करते हैं। हाँ, संतुलन। अच्छा, आगे देखो। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिया नाथन लाय बारा।
आपने जगत का मंगल करने वाला बहुत अच्छा काम का सोचा है, बहुत अच्छा आपके विचार हैं। क्या? बेगी नाथ न लायो वाला, हे नाथ शीघ्र शीघ्र करो, मतलब जल्दी करो। लाए वाला मतलब देरी मत करो। हाँ, निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा। राजा जब अपने सचिवों के मंत्रियों की बात को, सुंदर वचन को सुनते हैं तो बढ़त बाण जनु लही सुखासा। जैसे कोई बढ़ती हुई बेल है, अब वो कोई सहारा पा जाती है तो कुछ और बढ़ती है, तो उसी प्रकार से राजा के अंदर उत्साह आ जाता है, उनका बढ़ जाता है। कहो कहो भूप मुनि राज करो, जय जय। और फिर अपने मंत्रियों से कहते हैं कि रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए जो वशिष्ठ जी कहें वह सब तुरंत कर डालो। मतलब कोई फल फूल जो भी लाने के लिए कहें वह सब तुरंत करो, क्योंकि वही तो अपना कार्य करवाएंगे, कार्य का संपादन कराएंगे। तो जो भी सामग्री होगी पूजन की सब करो, उनसे पूछ लो। हर से मुनि, बस वही करो, तुरंत करो, बस उसको करो बस। अब आगे पढ़ते हैं। हर्ष मुनीश कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। हर्षि मुनीश कहु मृदबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम बाट पट अगणित जाति। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेक। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचौ पुर विविध विधाना। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचौ पुर विविध विधाना। सफल रसाल भोग फल केरा, रूपहु बीतिन पुर चहु फेरा। सफल रसाल भोग फल केरा, रूपहु बीतिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजु मणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। रचौ मंजु मणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूछौ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करौ भूमि सुर सेवा। पूजौ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूम सुर सेवा। गज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रत्ना। सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काज लोग सियापति रामचंद्र पद जय शरण। भज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रघुनाथ। सिर धरि मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाभ। देखो 8 मंत्री थे, 8 को काम अलग अलग बांट दिया। हर्ष तो हर्ष मुनीश कहो मृदवाणी। मुनीश यहाँ पर वशिष्ठ जी के लिए आया है, मुनियों के मालिक यानी वशिष्ठ जी के लिए। कोमल वाणी से कहा। हाँ, कहो मृदवाणी, वशिष्ठ जी ने बहुत मृदवाणी से बोला। आन हो सकल, जितने भी तीर्थ है उनका पानी लाओ। तो एक तो चला गया होगा पानी लेने के लिए, हाँ मतलब अपना खुद नहीं, मतलब नौकर को भेजा। औषध मूल फूल फल पाना, और फिर क्या, और क्या है? औषधि, औषधि के साथ क्या है? मूल मतलब जड़ होता है, फूल फल पत्र आदि अनेक, ये जितने भी मांगलिक वस्तु होती हैं, मंगल नाना नाना प्रकार के मांगलिक वस्तुओं को नाम गिन करके बताए। हाँ, भोजन औषध लगती है ना। औषध हाँ, दवा का मतलब यह जो यहाँ पर जैसे चंदन भी एक प्रकार से औषधि है, औषधि के रूप में होता है। कई चीजें औषधि के रूप में आती हैं। जायफल होता है, वह भी
लगता है वहां पर, वो भी औषधि के रूप में यूज होता है। पूजा करवाए नहीं हो, पूजा नहीं कर, पूजा नहीं करवाए हो, लवंग भी लगता है उसमें, वो भी औषधि है। तो फिर वो सब औषधि है। और समय समय पर पूजा होना चाहिए घर में। पूजा होती रहती है तो बच्चों को मालूम पड़ता है, नहीं तो उनको तो पता नहीं चलता है। तो और क्या, चामर मतलब चमर, चमर तो जानते हो, चमर, चरम मतलब मृग चर्म, चरम का मतलब मृगे का चर्म। और क्या, बसन मतलब बहुत प्रकार के वस्त्र, रोम, यह रोम मतलब होता है ऊनी वस्त्र, रेशमी के वस्त्र, यह बाट पट अगणित जाति, नाना प्रकार के यह कपड़े, चाहे ऊनी का हो, रेशमी का हो, इत्यादि प्रकार के बड़े। तो ये एक मान लो ले लिया। मणिगण और मणियों के तथा यानी रत्नों की बहुत से वस्तु, जो जग जोग भूप अभिषेका, जो जो मंगलिक वस्तुएं हैं और राज्य में राज्याभिषेक के लिए जरूरत होती हैं, उन सबको मंगाने के लिए आज्ञा दिया। और क्या दिया, मतलब इसमें सब कुछ लगता है, कुछ आ जाता है। हाँ, ऐसा है कि साधारण सी पूजा भी होती है तो सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। और चमर मृगछल जो है, मृगछाला जो है, ये लगता है ठीक है। अब साधारण है तो मृगछल नहीं रहेगा वहां पर यासनी आ जाएगी, कुछ की यासनी आ जाएगी। ये भी नहीं, किसी की विमत है तो कुछ की यासनी आ जाएगी। तो सब चीज होता है वही, वह संक्षेप में होता है। और जो कोई राजा होता है तो उसके लिए मृगछल हो गया। अब यहाँ पर ऊनी और रेशमी कपड़े हैं, मणि के हैं, मणियों के हैं, तो वहां पर भाई फूल के बर्तन आ जाएंगे, तांबे के बर्तन आ जाएंगे। इस प्रकार से अपने समय के अनुसार सभी देते हैं। देखो, जब कभी ये सब चीजें होती हैं तो घड़ा भी लगता है, तो घड़ा वो तांबे का आता है, वो भी नहीं है तो मिट्टी का हो गया, लगता तो है ना। तो वो जैसे अपना जिसके पास जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार होता है। हाँ, तो सभी ये सब चीजें लगती हैं। अब सब तीर्थों का मतलब, अब यहाँ पर सब तीर्थों का आ गया, वहां पर 5 तीर्थों का, 7 तीर्थों का हो जाता है, जो नजदीक तीर्थों का। तो वहां पर घरों का, कुओं का अलग अलग, पहले कुआं होता था, कुओं को पानी मंगा लिया, वही हो गया। हाँ, इस प्रकार से, हाँ, गंगा जल मिला दिया, हो गया। और नहीं तो गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, रावी, सतलज, ब्यास, इन सब के पानी लगते हैं। हाँ, ये सब 7 नदियां हैं, 7 नदियों के पानी लगते हैं, चुनाव। अच्छा, वेद विदित कही, वेद के अनुसार जो भी वर्णन किया हुआ वेदों में संपूर्ण विधान बताया, क्या क्या लगता है। कहो रचो पूर्व विविध बिताना, और नगर में बहुत से मंडप बनवाओ। रचा पर विविध बिताना मतलब बहुत से मंडप बनवाओ, चढ़ाओ, सजाओ। सफल रसाल, और क्या, फलों समेत सफल, सफल का मतलब फल के साथ में, रसाल कहते हैं आम को, पूंग फल कहते हैं, यह सपारी होता है उसको पूंग फल कहते हैं। केरा, केरा मतलब केला का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, केला। तो केरा नहीं है, केला है, केरा का रूप है। जब हम कविता लिखते हैं ना तो शब्दों में थोड़ा सा जो उचित होता है उसको कर दिया जाता है। वहाँ भी फेरा है, वहाँ फेरा है, यहाँ केला हो गया। हाँ, केला नहीं कहते। हाँ, रोपा बीची न पुर चौपेरा, और यह सब नगर के गलियों में लगा दो, चारों ओर लगा दो, यानी रोप दो, रोप ही है ना, लगा दो। कैसे लगेगा, मड़ियों का बनाया जाएगा, तभी तो केला का फल लगेगा, उसी में पुंग फल भी लगेगा, उसी में आम का भी लगेगा। तो ये मड़ियों का बनाया जाएगा, उसको रोप लगा दिया, गमलों में लगा देंगे। गमले भी सोने के बने होंगे, ऐसा थोड़ी है। रचो मंजू मणि चौके चारू, और मड़ियों के मंजू मणि, सुंदर सुंदर, मंजू मणि सुंदर सुंदर, मड़ियों के चौके, चौक पुरवाओ। कहो बना मन, बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। पूजा हूँ गणपति कुल गल देवता, और गणेश जी गुरु का कुल देवताओं की पूजा करो। सब विधि करो भूमि, सभी प्रकार से जो ब्राह्मण है, भूदेव के पृथ्वी की देवता कौन है, ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण है ना, तो हाँ, पृथ्वी के देवता, उनकी सब प्रकार से सेवा करो।
अरे भाई, ब्राह्मणों का समाज में पहले से ही बहुत आदर होता था, लेकिन यह है कि अब आजकल के ब्राह्मण नहीं अपना कर्म करते हैं, इसलिए आदर वो चला गया। हाँ हाँ, नहीं, कई कारण कई हैं। जैसे उस समय तो जो ब्राह्मण ये सब काम करता था उसके परिवार का ख्याल, जो जिसके जजमान होते थे, मतलब जिसके पुरोहित होते थे, वो ख्याल रखता था। चाहे वह राजा हो, चाहे कोई भी गृहस्थ हो, छोटा आदमी हो, सब लोग ख्याल रखते थे अपने अपने क्षमता अनुसार। अब आजकल तो कोई वह रहा नहीं, तो इसीलिए अब हो गया। लेकिन ब्राह्मण का मतलब त्रिकाल संध्या करने वाला, तीनों काल संध्या करे। ब्राह्मण के कुल में आसानी से जन्म नहीं होता है, यह भी वेद में बताया गया है। बड़े मुश्किल से जन्म होता है ब्राह्मण के कुल में। हाँ, बताया गया है, बहुत मुश्किल से होता है। और ब्राह्मण चल करके ब्राह्मण में भी बढ़ते बढ़ते अग्निहोत्री तो बहुत बाद में बनते हैं, और फिर उसके बाद उनका आजकल जैसे जो ब्राह्मण नहीं है वो सारे ब्राह्मण से हो गए, कोई भी ब्राह्मण नहीं नहीं ऐसा नहीं। कर्म कांड केवल ब्राह्मण जो जाति में पैदा हुआ वही करवाने का अधिकारी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी है, ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कर्म कांड कराने का अधिकारी केवल ब्राह्मण जाति में पैदा होना अनिवार्य है। अब देखो, यहीं पर जितने भी हमारे चारों वो है शंकराचार्य, तो शंकराचार्य के पद पर वही निर्वाचित हो सकता है जो कि ज्ञान में भी अग्रणी हो और ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हो। ब्राह्मणेश्वर तो हो ही, और उसके बाद आचार्य भी हो, और उसके बाद वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ। जो ब्राह्मण है, आचार्य भी ब्राह्मण ही होते हैं। दूसरे में नहीं, दूसरे नहीं, कितना भी ज्ञानी हो उसको किनारे कर दिया जाएगा, और रूल के अंदर ही नहीं आता। जैसे हर एक जगह एडमिशन की या हर एक का पात्रता होता है, तो पात्रता होता है, योग्यता होती है, इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसा है। और उसका कारण भी था ना, वे तपस्या करते थे ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग, और वह तो जो कह देते थे वही सत्य होता था। अब आजकल तपस्या नहीं है, संध्या तो होता नहीं, एक टाइम तो करता नहीं, कोई 2 टाइम तो करता नहीं, फिर कहाँ से रहा? वो उनके पास वह पुण्य का अभाव हो गया ना। लेकिन करना चाहिए। हाँ, वेद विदित कई सकल विधाना, और सारे बाजार को सजा दो, सारे प्रकार के आम के, मूंगफल के, यानी क्या बोलता, सुपारी के और केला के, जगह जगह इन गलियों में फल को लगा दो। जो फलों से, किसके फल लगेंगे? बड़ियों के। रचहु मंजू मन, चारों तरफ चौकी पुरवाओ, कहो बना मन बेग, और तुरंत बाजार को सजाने के लिए कह दो। गणेश गुरु को देवता की पूजा करो, और ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताका तोरण कलश, और ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सभी को सजाओ, सबको सजाओ। सिर धरि मुनि मर बचन सब, मुनि के यानी गुरु वशिष्ठ के वचन को सुन करके सब निज निज कार्य लाग, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग गए। 8 मंत्री 8 कार्यों में लग गए। आगे पढ़ते हैं। जो मुनि सजहि आय सुदीना, सोते काज प्रथम जनु कीना। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। विप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गह अवध बढ़ावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गह अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाई, फर गही मंगल अंग सुहाई। राम सीय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलक प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक हई। पुलक प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक हई। भय बहुत दिन अति अवशीरी,
क्या है सगुन 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 प्रतीत भेंट प्रिय कीरी। है बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही यही सगुन फल दूसर नाही। भरत सरिस प्रिय को जगन माही यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती अंडन कमठ हृदय जय भांति। राम ही बंधु सोच दिन राती नहीं कमठ हृदय जहि भांति। यही अवसर मंगल परम सुनिल सौर निवास। अवसर मंगल परम सुनि रहस्य निवास। शोभत लख विदु बढ़त जनु बारिद बीच बिलास सियापति रामचंद्र की जय। शोभत लख विदु बढ़त जनु बारिद बीच बिलास सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसा जैसा गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दिया, जो मनीष यही आदेश दिया, जिनको जिनको जो आज्ञा दिया, सो तही काज प्रथम जन कीना। वह अपना सभी अपना काल पहले कर लिया, पहले ही कर लिया। प्रथम माने पहले ही कर लिया था। वे प्रसाद सुर पूजन राजा ब्राह्मण साधु और गुरु देवताओं की पूजा कर रहे हैं। करत राम हित मंगल काजा और रामचंद्र जी के मंगल के लिए कामना कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनते ही बाज गहा गह अवध बधावा। गहा गह गहा गह एक शब्द है ना, यह संस्कृत का शब्द है। गहा गह मतलब पूरा नगारा और सब दुंदुभी सब कुछ बजने लगे। गहा गह मतलब पूरा शोर कौतूहल होने लगा। राम सीतन सगुन जनाए, उसी समय राम और सीता दोनों को शगुन होता है, यानी राम जी का दाहिना अंग फड़का होगा और सीता जी का दाहिना अंग। तो इसीलिए कह रहे हैं दोनों को शगुन मिला। तो दोनों को यहाँ पर दायां बायां कैसे लिखते, तो इसीलिए दोनों को शगुन लिख दिया। फर्क ही मंगल और दोनों के अंग जो शुभ अंग है वो सूचित होकर के फर्कने लगे। तो क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पुलक प्रेम परस्पर कहीं आपस में प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भरत आगमन, यह जो हमें मंगलदायक हमारे अंग फड़क रहे हैं, इसका मतलब भरत आने वाला है। बहुत दिन हो गया उसको ननिहाल गए हुए। भाई बहुत दिन अति अवसेरी, अवसेरी कहते हैं अवसाद होता है ना, अवसाद का यहाँ पर अपभ्रंश हो गया है, अवसेरी आ गया। अवसाद मानी दुख विषाद, अवसाद का मतलब दुख विषाद होता है। तो अवसाद का अवसेरी लिख दिया है, लिखा नहीं है अपभ्रंश। वह कविता में हो जाता है, कविता में करना पड़ता तोड़ फोड़ शब्दों का हेरफेर। तो गए भय बहुत दिन अति अवसेरी, तो बहुत दिन हो गया अवसाद, इससे विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है। सगुन प्रतीक भेंट प्रिय केरी, तो यह जो सगुन हो रहा है यह उनसे मिलने का, भरत से मिलने का सूचक है। अब हाँ, यह मिलने का यह विश्वास हो रहा है कि अब भरत आने वाला है। और फिर कह रहे हैं भरत सरिस प्रिय को, इस भरत के समान मेरा प्रिय कोई और कौन है, कोई नहीं है। यह सगुन, यह सगुन का फल ही है, दूसरा नहीं हो सकता। राम ही बंधु सोच दिन राती, राम जो है दिन रात भरत का इस प्रकार से सोच करते हैं, जैसे अंड कमट हृदय जयवाती, जैसे कछुआ होता है ना अपने हृदय का, अपने बच्चों का अंडों का वो सेवन करता है, अंडों में लगा रहता है। कैसे होता है देखो, होता क्या है, कछुए होते हैं पानी में, और जहाँ नदी होता है या समुन्द्र होता है तो वहां पर रेता होता है। तो रेतों में अपने अंडे को रख देते हैं, अंदर करते हैं। हाँ, रेतों में अंडों को रख देते हैं, रेत में अंदर, और वो तो रहते हैं पानी में। तो वह जो मादा कछुई होती है वो अपने उसका मन उसी में लगा रहता है कि हमारा बच्चा जो है कब आएगा मेरे पास। हाँ, मतलब बह न जाए, बहने का नहीं, मतलब कब हमारे पास आएगा, मुलाकात होगा। बहने का तो अपने खुद पानी में है, वो तो दूर रख दिया है ना। रोज नहीं आते, रोज नहीं आती है। जब अंडा फूटेगा बच्चा होगा तभी तो मिलेगा। नहीं तो अंडे को दबा के जाते हैं ना। हाँ, अब हजारों कछुए हैं, हजारों कछुए अपने अपने अंडे सब लगा दिए हैं।
अब यही तो विशेषता है ना कि अंडा जब बच्चा निकलता तो अपने वहां के पास ही जाता है। जबकि देखा नहीं पहले कभी। इससे क्या मतलब, वो पुराने जन्मों का संसार क्या है ना, यही तो वासना है। सही। आप जो किए हो, कर्म कर रहे हो, उसका जो वासना है आपको ही अगले जन्म में मिलेगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। हाँ, आपके पास ही आएगा, इसीलिए फल भोगना पड़ता है। आप कहीं जा चले जाओ, आप पाताल में चले जाओ, वो वासना पाताल में जा करके आपको पकड़ेगी, सब कर्म का फल वही मिलेगा। ऐसा सुनाओ तो लोगों को आश्चर्य होगा, कैसे पहचान। होने दो, इससे कोई लेना देना नहीं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है, ज्ञानियों को भी दुख भोगना पड़ता है। जो पिछले जन्म में कर्म हुआ है गलत, इस जन्म में तो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त होता तो इस जन्म में तो जन्म ही नहीं मिलता। हाँ, तो इसका मतलब पिछले जन्म में तो ज्ञानी नहीं थे, तो कर्म किए थे, तो जो शुभ किए होंगे उनका फल तो मिलता ही है, तो भोगना पड़ता है। और ज्ञानी लोग सुख से भोगते हैं उसको, हम लोग रो रो करके भोगते हैं, हम अज्ञानी जो हैं रो रो के भोगते हैं और वह सुख से भोगते हैं। हाँ, यह अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में, कर्मों के फल भोगने में, ये फर्क है। बहुत अच्छी बात। हाँ, चलिए कहाँ पर चले थे भाई? यहाँ भरत, जैसे कछुआ जो है, कछुई मादा कछुआ जो है, वह अपने हृदय में उस अंडे का ही विचार करती रहती है, उसका हृदय जो है, उसका मन जो है अंडे में ही लगा रहता है, जब तक अंडा फूट करके उससे मिल नहीं जाता तब तक वो उसी प्रकार से राम जी जो है, राम जी का हृदय भारत में ही लगा हुआ है, जब से भारत नहीं आएंगे तब तक लगा हुआ है। यही अवसर मंगल, यह सुंदर अवसर है, मंगल कल्याणकारी अवसर। परम सुनि रहसों रनिवास, रसों कहते हैं आनंद का वेग, रनिवास माने रनिवास में जहाँ रानियां रहती हैं। हाँ, रनिवास रानियों का निवास है, रनिवास, रनि माने रानी, वासु माने रहती हैं, जहाँ पर रानियों का निवास है वहां पर आनंद का परम उत्साह हो गया, आनंद का वेग उमड़ पड़ा। शोभत लखी विदु बढ़त जनो, जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके जब चंद्रमा पूर्णिमा होता है ना, समुद्र का ज्वार बढ़ जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा ही जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यह लहरों का जैसे बढ़ जाता है, लहरी ज्वार आ जाता है समुद्र में चंद्रमा को देख करके, वैसे ही यह समाचार सुनते ही कि राजा राम का राज तिलक होगा, राम का जो राजपद के लिए अभिषेक किया जाएगा, तो उसको सुन करके सभी लोग बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, सुशोभित हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। प्रथम जाई जिन बचन सुनाई, भूषण भसन भूर तिन पाई। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौकी चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतिरूरी। चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दीदान बहु भी प्रहकारी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। पूंजी ग्राम देवी सुरत नागा, कहु बहुरी देव बलि भागा। ग्राम देवी सुरनागा, कहो बहुर देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नैनी। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बंधनी मृग शावक नैनी। राम राज अभिषेक सुनी, हर्ष नर नारी। राम राज अभिषेक सुनी,
ही हर से नर नाम। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियापति रामचंद्र की जय। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार सियापति रामचंद्र की जय। अब जिन्होंने भी यह समाचार रानियों को देता है, प्रथम में जाई जिन वचन, जो पहले वचन सुनाता है उनको नाना प्रकार के आभूषण वस्त्र उनको न्यौछावर के रूप में देती हैं माताएं। प्रेम मूल्य कीर्तन मन और अनुरागी रानियों का शरीर जो है वो प्रेम से पुलकित हो गया है। मंगल कलश सजन और सब मंगल कलश सजाने लग रही हैं। चौक सुमित्रा जी स्वयं चौका पूर रही हैं मणि में और नाना प्रकार की सुंदर मनोहर मणियों से सुंदर कलशा चौका पूर रही हैं। चौक आनंद मगन राम की माता जी भी कौशल्या जी भी अत्यंत आनंद में मग्न है। दिए दान और बहुत प्रकार के नाना प्रकार के दान ब्राह्मणों को बुला करके विप्र हकारी यानी हकार बुला करके ब्राह्मणों को बुला करके दान किया। और नहीं पूजी ग्राम देवी सुरनागा, ग्राम देवियों की भी पूजा कर रही हैं, देवताओं को और नागों की भी पूजा की। अच्छा, नाग की पूजा हमारे यहाँ होती है, अभी भी होती है पूरब में। अच्छा, और फिर कहो बहोर देन बल भागा, और बलि भेंट देने के लिए भी कहती हैं कि यह काम हो जाए तो मैं बलि भेंट भी दूंगी। जिस विधि से जिस प्रकार से राम का कल्याण हो, देव दया करे वही वरदान दो हमें। हे ग्राम देवियों, हे नाग महाराज, वही वरदान दो जिससे राम का यह कार्य सफल हो जाए, राम का जो राजपद का अभिषेक हो जाए। गाँव ही मंगल कोकिल बहनी, यहाँ पर क्या है, कोयल कोकिल बहनी, कोयल जो है बहुत मीठी बोलती है, तो कोयल सी मधुर बोलने वाली क्या बोल रही हैं। विदु बदनी यानी चंद्रमा के समान, विदु कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के समान मुख वाली। और मृग शावक नैनी, मृग मतलब मृग का बच्चा जो होता है, हिरण का जो बच्चा होता है उसके आंख जैसे आंख वाली यह स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। आंख जो है हिरण के बच्चे जैसे है, सुंदर है, और मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है, और उनकी बोली कैसे है, कोयल के समान है। तो इस प्रकार से गान गा रही, मंगल गान कर रही हैं। राम राज अभिषेक सुनो, राम का राज्याभिषेक सुन करके ही हर से सभी लोग, सभी नर नारी अयोध्या के हृदय में प्रसन्न हैं। लगे सुमंगल सजन सब, और सभी विधाता को अनुकूल समझ करके अपना क्या करें, मंगल सुंदर मंगल साज रहे हैं। सब सजाने लगे, सब प्रकार से स्वयं सज रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, सब कुछ सजाने रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाई। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आई पद नयौ मांधा। आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। सादर अर्घ दी घर आने, सोरा भांति पूजी सन्माने। नर सादर अर्घ दी घर आने, अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल गमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पठय काज नाथ यश नीति। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पठित काज नाथ अतिरीति। नीति नीति है, नीति। हाँ। प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहु, भय पुनीत राजु यहु निगेहु। प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आजु यह गेहूं। गेहूं का मतलब घर पवित्र हो गया, गेहूं का मतलब घर,
हर अच्छा हाँ, यह भाषा है, हाँ अवधी भाषा है। आयस हो करो गोसाई सेवक लहई स्वामी सेवकाई। आयस होई सकरो गोसाई सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। सुनि सने साने बचन मुनि रघुबर प्रशंस। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रसन्न। राम कसन तुम कहो अस हंस बंस वतंस सियापति रामचंद्र की जय। राम कृष्ण तुम कहो अस हंस बंस अवतंस सियापति रामचंद्र की जय। अब उसके बाद नरनाह राजा दशरथ की ले आया है। नरनाह किसको कहते हैं? नरों के मालिक अर्थात राजा वशिष्ठ, राजा दशरथ। तब राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाते हैं कि इसलिए कि राम धाम सिख देन पठाए, कि राम के घर जा करके उसको कुछ शिक्षा दीजिए महाराज। और गुरु आगमन सुनत, अब गुरु का आगमन हो रहा है, ऐसा जब रामचंद्र जी को मालूम होता है तो दरवाजे पर ही आकर के उनके पैरों में अपना शीश नवाते हैं और 16 प्रकार से इनकी पूजा करते हैं। कैसे? सादर पहले अर्घ देते हैं और हाँ 16 लिखा हुआ, 16 भांति पूज सन्मान है। अच्छा, फिर आते हैं, देखो पहले तो अर्घ देकर के लाया, पैर छुआ, फिर आदर के साथ लाया, दूसरा हो गया, फिर उनको पैर धोया, तीसरा होगा, लिखा नहीं है, फिर आसन दिया, चौथा हो गया, ऐसे ऐसे होता है। फिर हाँ फिर पूजा किया, पांचवा हो गया, उस पर अच्छा फूल इत्यादि चढ़ाया, माला पहनाया होगा। फिर उसके बाद उनको कुछ जलपान के लिए दिया होगा, इस प्रकार से हो जाता है। हाँ, फिर वो मोह शुद्धि के लिए दिया होगा, 16 प्रकार का पूजा किया। हाँ पूजी बड़े आदर के साथ, सम्मानी माने बड़े आदर के साथ 16 प्रकार का पूजा किया। ये 16 प्रकार का पूजन कहा जाता है। किसी का पूजन करना तो 16 प्रकार का। गहे चरण सिय सहित बहुरी, रुद्राभिषेक करते हो ना तो उसमें सब होता है। गहे चरण सिय सहित बहुरी, फिर सीता जी के सहित में, सीता जी के साथ में उनके चरण स्पर्श करते हैं और अपने राम जी अपने कमलवत हाथों को जोड़ करके उनको क्या करते हैं? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवक सदन। हाँ, सेवक सदन। हे स्वामी जी, आप इस सेवक के घर आ गए, मंगल मूल, और हमारा कल्याण हो गया, अमंगल, सारे अमंगल का दमन हो गया, सारे जो विघ्न बाधाएं थी उनका नाश करने वाला हो गया। लेकिन फिर भी तदपि उचित जन बोली सप्रीति, बड़े प्रेम से बोलते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, ये उचित नहीं है। पठय काज नाथ असनीति, अरे ये प्रेम पूर्वक दास को किसी कार्य के लिए बुला भेजा होता, मतलब मेरे को बुला लिए होते। ऐसे ही नीति है, नीति यही कहती है कि आप खुद ना करके मेरे को बुला लेती। प्रभुता तजी प्रभु, हाँ मतलब मेरे को बुला लेते। प्रभुता तजी प्रभु की न सने हूँ, परंतु प्रभु आपने तो प्रभुताई छोड़ दी और स्वयं पधार करके भय पुनीत आज, और स्वयं पधार करके क्या किया? बहुत हमारे पर प्रेम किया और हमारे घर को पवित्र कर दिया। पुनीत आज आगे हूँ, आज यह घर हमारा पवित्र हो गया। अब आज्ञा दीजिए, जो कि हे गोसाई, हे नाथ, बताओ आज्ञा दो, जो दोगे वह मैं करूं। सेवक लहई स्वामी सेवकाई, मैं वही करूंगी जिसमें स्वामी का लाभ हो, मतलब जो आप चाहते हो वही मैं करूंगा। सुनी स्नेह सानी बचन, प्रेम में सनी वचन को सुन करके मुनि रघुबर ही प्रशंसा, मुनि वशिष्ठ जी रघुबर की रघुनाथ की बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? राम कसन तुम कहो, हे राम भला ऐसा क्यों न कहें, क्या न कहें? अस हंस वंश अवतंस, यानी सूर्य वंश का अवतंस माने भूषण, तुम्ही जो है सूर्य वंश के, हंस वंश मतलब सूर्य वंश के तुम्ही जो है अवतंस हो, यानी तुम्ही भूषण हो। आगे पढ़ते हैं। भाई देखो, यह भगवान राम साधारण तो नहीं थे ना, साधारण तो नहीं थे, भगवान ही स्वयं राम के आए थे ना, स्वयं थे, तो लीला कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं?
ये हम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए वैसा ही करना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण को, गुरु को अपने घर बुलाना हो तो जा करके लाओ, और नहीं तो कोई काम है, उनका काम है या मेरा काम है, गुरु को ऑर्डर दे दो, आदेश दे दो क्या है, तो वो ठीक नहीं है। आप खुद जा करके उनसे करो। नहीं, अगर अपना हाँ, जा करके उनसे अपने बात को। लीला भी एकदम मतलब हाँ, ये व्यवहारिक भी है ना, व्यवहार में वही होना चाहिए ना। आगे आगे पढ़ते हैं। हरि बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चात दीन तुम्हें जुअराजू। सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुगराजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहि काजू। गुरु सिख दे राय पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। गुरु सिख दे राय पह गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। करण भेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यह अनुचित को, बंधु बिहारी बड़ई अभिषेको। बंसु यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु प्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। प्रेम पछताई सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। कहीं अवसर आई लखन, मगन प्रेम आनंद। अवसर आए लखन, प्रेम मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल करो चंद सियापति रामचंद्र की जय। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरो चंद सियापति रामचंद्र। अब देखिए, बरन राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मन राव। रामचंद्र जी का देखो क्या देखते हैं, गुण और उनका शील, व्यवहार और स्वभाव, ये तीनों देख करके तीनों का बखान करते हैं। बरन माने बखान करना, बरन करना। तो कौन कर रहा है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी यानी गुरु वशिष्ठ जो हैं, राम के गुणों का, उनका शील का और स्वभाव का, उनका बखान करते हुए, वर्णन करते हुए बोले प्रेम पुलक मन राव। बहुत हर्षित होकर के वशिष्ठ जी वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूप सजऊ अभिषेक समाजू, कि राजा दशरथ जो हैं आपके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। चाहत देन, और तुम्हें जो राज पद देना चाहते हैं, खुद नहीं गए हैं, खुद हाँ राजा दशरथ जी राजाभिषेक की तैयारी की है और आपको जो राजपद देना चाहते हैं। अब आगे देखो, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे। हे राम, सभी प्रकार का तुम संयम करो, जिसके कारण से, जिस विधि से कुशल निबाहों का सब ठीक ठाक हो जाए, कोई विघ्न बाधा ना पड़े। अब संयम क्या होता है? संयम का यह होता है कि अभी से आप उपवास करो, अभी से आप मतलब भजन भी करना है, भगवान का जाप भी करना, देवताओं का पूजा भी करना है। उसमें एक अभी होता है ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है, और बिल्कुल नियम प्रकार से सब काम नियम से, मतलब एक प्रकार से गृहस्थाश्रम से हट करके बिल्कुल अपने रूप में हो जाओ। तो सभी प्रकार का संयम, हर एक काम जो है, हाँ हर एक काम में एक जो वेद का विधि है उसी के अनुसार एक काम करो। हवन भी करो, क्योंकि हवन करना ये जितने भी गृहस्थ के रूप में है, गृहस्थ क्या आपके या सन्यास में भी जो ब्रह्मचारी हैं या
या नैष्ठिक ब्रह्मचारी सबको हवन करने का विधान है, दोनों टाइम करना चाहिए। संन्यास लेने के बाद खत्म हो जाता है। हाँ, लेकिन वो भी कब होता है, जबकि वह अपने को ज्ञान को प्राप्त कर चुके होते हैं ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जब ज्ञानी हो गया तो किसको हवन करे। अरे ब्रह्मर्पणम ब्रह्म ही ब्रह्मांगनो ब्रह्म ही होता, ब्रह्म ही तेन गंतव्यम ब्रह्म का समान, सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा जब भाव उसके अंदर आ जाता है तो अग्निहोत्र बंद होता है। लेकिन कहाँ कौन करता है, यही है। इसीलिए अरे वेद के विधियों का, जो वेद का विधान है ना, वो नष्ट हो रहा है, और ब्राह्मणों का जो दायित्व है वह पतन की तरफ जा रहा है। इसीलिए तो देश का भी कबाड़ा हो रहा है ना, क्योंकि ब्राह्मण ही देश को बचाने वाले थे ना। देश का राजा राज नहीं करता, राजा को सलाह देने वाले ब्राह्मण ही होते थे, मंत्री, जो कि राजा को बनाए रखते थे। और जिसका मंत्री खराब हो जाता है वह राजा पतन की गत में चला जाता है, और वह मंत्री ब्राह्मण ही होते थे। ठीक है, राजा बड़ा होता था, लेकिन ब्राह्मण का जो अधिकार, पूरा अधिकार उसको दिया जाता, सम्मान दिया जाता था, राजा देता था, क्योंकि उनके अनुसार ही, उनके यज्ञ के अनुसार जब काम करता था तो उसका राज फलित होता था, ठीक ठाक चलता था। संयम करके चलो। हाँ, आज से, अभी से। हाँ भाई, उपवास करो, हवन करो, और जो भी वेद का विधान है। हालांकि भगवान तो वैसे भी झूठ बोलने वाले नहीं थे, कुछ गलत काम करते नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कुछ संध्या बंदन दोनों टाइम करते थे, तीनों टाइम करते थे। बल्कि क्योंकि जो वशिष्ठ पढ़ी है तो उसमें मालूम होता है कि भगवान राम, चारों भाई या राजा दशरथ सब तीनों टाइम संध्या करते थे, जिससे सब कुछ काम ठीक ठाक हो जाए। गुरु सिख दे राय पैगम। अब गुरु वशिष्ठ जी इनको सीख दे करके, मतलब इनको ज्ञान पढ़ा करके, इनको शिक्षा दे करके राजा के पास जाती हैं। राम हृदय, और राम के हृदय में इस प्रकार का आश्चर्य होता है। क्या होता है आश्चर्य, आगे बता रहे हैं। हाँ, आश्चर्य, विस्मय का मतलब आश्चर्य। क्या कि हम सभी एक संग चारों भाई पैदा हुए थे, जन्मे एक संग सब भाई, सभी हम साथ साथ जन्मे थे। भोजन शयन केले, अरे साथ साथ भोजन करते थे, केले माने केला भी करते थे, सोते भी थे लड़काई में। अरे माताएं जब चली जाती थी ना, तो हाँ, यहाँ पर नहीं कहीं और वर्णन है। तो जैसे कृष्ण जी, वो क्या बोलता है अपना, कृष्ण के यहाँ तो ये जो बर्तन होते थे जिसमें घी रखते थे, वो तो मिट्टी का होता था, तो मार दिया फूट जाता था, पटक दिया फूट गया। लेकिन ये तो सोने का होता था, राम के राज में तो सोने का था। हाँ, सोने का था, तो उतार करके चारों भाई उसी में खाते थे, और फिर उसको धूल में छिपा देते थे। हाँ, हाँ, मतलब लड़काई में, लड़कपन में करते थे। चारों भाई तो यही क्या है, चारों भाई एक साथ किए, सब कुछ है। केल वाले केला, लड़काई में, बचपन में। कर्ण वेद, कर्ण वेदन संस्कार, ये भी सब जरूरी होता है। कर्ण वेदन संस्कार, कर्णों का छेदना, जगोपवीत, ब्याह मतलब शादी, संग संग सब है, जितने भी उत्साह हैं सब साथ साथ हुए ना। भाई सभी चारों भाइयों का एक ही मंडप में एक ही जगह शादी हुआ। जगोपवीत भी साथ साथ हुआ था पहले, और साथ साथ उनका कर्ण वेदन संस्कार भी हुआ था, सब कुछ एक साथ हुआ। तो फिर वही भगवान कह रहे हैं कि हाँ, विमल वंश, लेकिन यह हमारे इस निर्मल वंश में यह अनुचित बात हो रही है। क्या हो रही है, बंद बिहाई बढ़ई अब से को, भाइयों को छोड़ करके मेरा ही केवल राज तिलक हो रहा है, मेरा ही यह जो राजपद का अभिषेक हो रहा है, यही गलत हो रहा है। ये गलत बता रहे हैं। हाँ, प्रभु सप्रेम पछतान, हाँ वही गलत था। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, तुलसीदास जी कहते हैं यह भगवान का यह प्रेम में सना हुआ प्रेम पूर्वक पछतावा हो रहा है। क्यों, हरऊ भगत मन के, जो कि भक्तों के मन के कुटिलता को छीन लेता है, को हर लेता है। क्योंकि किसी के अंदर यह इस प्रकार का कुटिलता न आवे कि अगर भाई हैं तो भाई को छोड़ करके भाई का हक न लो, यानी भाई को भी साथ साथ जो स्वयं पा रहे हो भाई को भी वह दो।
नहीं समझे? अगर कोई आपका भाई है तो भाई को भी जो तुम्हें प्राप्त हो रहा भाई को भी साथ साथ दो उसको। लेकिन यहाँ तो बात है बड़े की ना। वो तो राज्य के अनुसार, इसीलिए तो भगवान राम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं कि ये हमारे वंश में जो परंपरा है बड़े को राज्याभिषेक देना जो राज का, ये ठीक नहीं है, यह पछताने वाली बात है। क्योंकि हम साथ साथ हुए तो सबको साथ साथ मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए राम जी अपने चारों भाइयों के 8 लड़के थे, 8 लड़कों को एक साथ सब राज दिला दिया अलग अलग। ऐसा नहीं किया जो इनके यहाँ हुआ था। लौ को अलग, कुश को अलग, अंगद को अलग, सबको अलग अलग दे दिया, सबके भाइयों को, सबके बेटों को, 8 को 8 राज दिया था। अब तो भाई भाई आपस में बंटवारे में मर जाते हैं, लड़ते हैं, मार करते हैं, भाइयों का प्रेम है कहाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है, रामायण कोई पढ़ता नहीं, रामचरितमानस पढ़ा ठीक से, कोई भी रामायण पढ़ा, वाल्मीकि रामायण पढ़ा, तो भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, अरे इतना होता है महाराज। भारत नहीं आए हैं ननिहाल में भरत शत्रुघ्न, उसके लिए भगवान कितने मतलब दुखी हो रहे हैं, पछता रहे हैं। या भाइयों में इतना प्रेम होना चाहिए। सही बात। आगे देखिए, तेई अवसर आए लखन, उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं और मगन प्रेम आनंद। अब रघुनाथ रामचंद्र जी तो बहुत प्रेम में, हाँ, सन माने प्रिय वचन, बहुत प्रेम पूर्वक उनका आदर करते हैं। कई रघुकुल कैरो, मतलब यह जो कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, जो चंद्रमा जो चंद्र के समान से रामचंद्र जी वह वचन बोलते हैं, बहुत सम्मान के साथ, पूरा आदर के साथ उनको बोलते हुए, उनसे प्रेम के वचन बोलते हुए उनको बैठाते हैं। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका मन लगता है कहीं लगा हुआ है, आज मन कहीं लगा हुआ है। मन इसी में लगा है अभी, आज तो यही है। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। उसको बंद कर दीजिए, दबा दीजिए।